1952 में पहली बार हाइड्रोजन बम का धमाका हुआ। इस धमाके से एक नया रासायनिक तत्व निकल कर आया। नाम रखा गया आइंस्टीनियम। ये नाम मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर रखा गया है। वैज्ञानिकों ने लगभग 70 साल पहले आइंस्टीनियम खोज लिया था, लेकिन कई दशक बीतने के बाद भी ये रहस्यमयी बना हुआ है। आइंस्टीनियम नेचुरली नहीं पाया जाता और इसे लैब में बनाना भी बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत ही अस्थिर तत्व है, इसलिए वैज्ञानिक इसके बारे में बहुत कम जानकारी निकाल पाए हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक फिर भी आइंस्टीनियम के पीछे पड़े रहे और अब उन्हें इसके बारे में नई बातें पता चल रही हैं। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। साइंसकारी के इस एपिसोड में आइंस्टीनियम की बात करेंगे। आइंस्टीनियम की खोज कैसे हुई, इसे स्टडी करना इतना मुश्किल क्यों है और अब इसके बारे में क्या पता चल गया है। हमारे आसपास सब कुछ एटम्स यानी परमाणुओं से मिलकर बना है। अब तक कुल 118 टाइप के एटम्स खोजे गए हैं। इन्हें केमिकल एलिमेंट्स यानी रासायनिक तत्व कहते हैं। आपने हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन का नाम सुना होगा। ये केमिकल एलिमेंट्स के नाम ही हैं। बहुत कम लोग इन 118 केमिकल एलिमेंट्स को याद रख पाते हैं, इसलिए इनकी एक लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 99वें नंबर पर आइंस्टीनियम नाम का एलिमेंट है। इसकी खोज की कहानी बहुत दिलचस्प है। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इससे ज़्यादा ताकतवर बम बनाए जाने लगे। एटम बम की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई, थर्मोन्यूक्लियर वेपन। इन्हें ही हाइड्रोजन बम कहा जाता है। तारीख थी 1 नवंबर 1952। जगह दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीप, एज्यूलैब आइलैंड। एक जोर का धमाका हुआ और ये आइलैंड नक्शे से गायब हो गया। ये आईवी माइक विस्फोट था, दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट। इस धमाके से निकलने वाली ऊर्जा नागासाकी पर गिरे एटम बम से लगभग 500 गुना ज्यादा थी। इस हाइड्रोजन बम के विस्फोट से काफी सारा मलबा पैदा हुआ। इस मलबे के सैंपल्स जांच के लिए बर्कले भेजे गए। यहाँ वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस मलबे को स्टडी किया और इस टीम का नेतृत्व अल्बर्ट घियोर्सो कर रहे थे। एक महीने में इन्होंने मलबे से एक नया केमिकल एलिमेंट खोज निकाला। उन्होंने इस एलिमेंट के 200 से ज़्यादा परमाणुओं की पहचान की। शुरुआत में इस खोज को सीक्रेट रखा गया। दुनिया को इसके बारे में 3 साल बाद पता चला, जब 1955 में अल्बर्ट घियोर्सो ने पहली जेनेवा एटॉमिक कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। इसी साल आइंस्टाइन का निधन भी हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सम्मान में इस नए एलिमेंट का नाम आइंस्टीनियम रखा गया। इसका शॉर्ट फॉर्म है ES। आइंस्टीनियम बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूँ समझिए कि एक बहुत ही चंचल किस्म का बालक है। बहुत ही जल्दी अपना स्वरूप बदल लेता है, अपनी एक अवस्था में टिका नहीं रह पाता। अगर पृथ्वी के जन्म के वक्त ये एलिमेंट बना भी होगा तो अब तक इसका लुप्त हो जाना जाहिर सी बात है। रेडियो एक्टिव होने के कारण आइंस्टीनियम प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता। इसे स्टडी करने के लिए लैब में बनाना पड़ता है और इसे बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल और मुश्किल है। 1952 में हाइड्रोजन बम के विस्फोट से आइंस्टीनियम बन गया था, लेकिन इसके बाद इसे लैब में बनाने में वैज्ञानिकों को 9 साल लग गए। आइंस्टीनियम के कई रूप हैं। केमिस्ट्री में इन अनेक रूपों को आइसोटोप कहते हैं। आइंस्टीनियम के सबसे कॉमन आइसोटोप का नाम है ES-253। इस आइसोटोप की हाफ लाइफ लगभग 20 दिन है, यानी रेडियो एक्टिविटी के कारण 20 दिनों में आधा आइंस्टीनियम गायब हो लेता है। इसलिए इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। एक तो इसे बनाना बहुत मुश्किल है, ऊपर से ये किसी काम का भी नहीं है। अब तक आइंस्टीनियम का कोई भी उपयोग हम नहीं समझ सके हैं। इसे सिर्फ रिसर्च के मकसद से ही बनाया जाता है। अमेरिका की बर्कले नेशनल लेबोरेटरी में आइंस्टीनियम पर एक ताज़ा रिसर्च हुई। वैज्ञानिकों की इस टीम का नेतृत्व रेबेका एबरजेल कर रही थी। इस स्टडी के नतीजे 3 फरवरी को नेचर जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए वैज्ञानिकों ने आइंस्टीनियम के ES-254 आइसोटोप का इस्तेमाल किया। ये आइंस्टीनियम का सबसे शांत, सबसे स्थिर आइसोटोप है। वैज्ञानिकों के पास सिर्फ 200 नैनोग्राम आइंस्टीनियम उपलब्ध था। 1 नैनोग्राम होता है 1 ग्राम का 100 करोड़वां हिस्सा। ये 200 नैनोग्राम आइंस्टीनियम अमेरिका की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में बनाया गया था। ये उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां आइंस्टीनियम बनाया जा सकता है। इस रिसर्च से जो सबसे महत्वपूर्ण बात पता चली है वो है आइंस्टीनियम का दूसरे एटम्स से बॉन्ड डिस्टेंस। जैसे नेता लोग आपस में गठबंधन करते हैं, वैसे ही एटम लोग बॉन्ड बनाते हैं। जब 2 एटम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जब 2 एटम साथ आ जाते हैं तो उसे बॉन्ड बनाना कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी यानी H2O के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन एटम के हाथ पकड़े हुए हैं।
वैज्ञानिकों ने आइंस्टीनियम का कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे परमाणुओं से बॉन्ड डिस्टेंस पता लगाया। बॉन्ड डिस्टेंस यानी बॉन्ड कितना लंबा है, बॉन्ड की दूरी। ये पता चलने से आइंस्टीनियम वाले रसायनों की संरचना का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा पहले मुमकिन नहीं था। इस रिसर्च ने इस तरह के दूसरे एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए एक ज़मीन तैयार की है। अब वैज्ञानिकों के सामने ये चुनौती है कि वो इससे भारी एलिमेंट्स पर ऐसी ही रिसर्च कर पाएं। आपको आइंस्टीनियम के बारे में सबसे दिलचस्प बात कौन सी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।